आज हम लोग ग्रामर के मिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। यह दूसरा क्लास है और इसमें हम सभी तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, आइडम्स फ्रेज भी आएगा, कुछ कॉमन एरर से क्वेश्चन आएगा, कुछ प्रीपोजिशन से आएगा और ये ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आइडम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए पर्सन हु ड्रोज मैप्स, यानी जो मैप को क्या करता है, बनाता है, उसे कहते हैं कार्टोग्राफर कहते हैं, यानी मानचित्रकार या मानचित्र बनाने वाला। उसको देखिए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन, यानी जो देखने में क्या है, यानी इनविजिबल हो, यानी क्या होता है, उसे कहते हैं इनविजिबल, यानी अदृश्य कहेंगे, यानी जो सही से नहीं दिखता है, यानी इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन, यानी इनविजिबल। विजिबल मतलब होता है साफ साफ दिखना और इनविजिबल मतलब अदृश्य यानी नहीं दिखना। ठीक है, उसके बाद देखिए, डाइट विच कैन नॉट बी रीड, यानी जिसे नहीं पढ़ा जा सकता है, यानी डाइट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे नहीं पढ़ा जा सकता है, उसे कहते हैं इलिजिबल, यानी अपठनीय। क्या कहते हैं, तो इलिजिबल यानी अपठनीय कहते हैं। ए पर्सन हुज डाइट इंक्लूड मीट, यानी ऐसा आदमी जो अपने डाइट में क्या करता है, तो मीट यानी मांस को इंक्लूड करता है, क्या कहलाता है, नॉन वेजिटेरियन, यानी मांसाहारी। क्या कहलाएगा, तो मांसाहारी कहलाएगा। आंसर बैक, आंसर बैक का अर्थ होता है यानी पलट के जवाब देना, यानी जैसे इसे कहते हैं या तो रिटॉर्ट कहेंगे या स्पीक रूडली कहेंगे। कभी कभार आपके साथ भी होता है, कोई पर्सन जो है आपको क्या करता है, ऐसा कुछ बोल देता है कि आपको आंसर बैक देना पड़ता है, यानी उलट के जवाब देना पड़ता है। उसे ही क्या कहते हैं, रिटॉर्ट कहते हैं या स्पीक रूडली कहते हैं। थोड़ा आप मतलब रूडली तरीके से, यानी थोड़ा अजीब तरीके से जवाब देते हैं। अब देखिए, ब्रेक आउट, यानी ब्रेक का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं कि कोई काम जल्दी जल्दी हुआ, यानी ब्रेक ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज। उसी तरह देखिए, ब्रेक आउट का अर्थ हो गया स्टार्ट सडनली, यानी एक क्या हो गया, तो स्टार्ट हो गया, उसे ही क्या कहते हैं, ब्रेक आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्लोज डाउन, यानी क्लोज डाउन यानी शट परमानेंटली, यानी किसी भी चीज को हम लोग परमानेंटली जो है क्या करते हैं, तो क्लोज कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, तो शट परमानेंटली कहते हैं। या तो शॉप भी हो सकता है या बिजनेस भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, क्लोज इन, क्लोज इन का अर्थ होता है कम नियरर, यानी कम नियरर या अप्रोच फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी क्या होता है, या तो आप किसी के नज़दीक को बहुत ही नज़दीक चले गए हैं, या नहीं तो नज़दीक जाने की प्रयास कर रहे हैं, यानी चारों तरफ से। कभी कभार ना होता है, कोई काम हमें करवाना होता है तो चारों तरफ से हम उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उसी को कहते हैं क्लोज्ड इन, यानी कम नियरर, यानी नज़दीक जाना या आना। कम राउंड, कम राउंड का अर्थ क्या होता है, चक्कर लगाकर आना या वापस आना। इसे कहते हैं रिकवर या टू बिकम, यानी टू बिकम, यानी कम राउंड, यानी आना या मिलने के लिए आना, या रिकवर क्या होता है, रिकवर या टू बिकम। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कॉमन एरर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो कॉमन एरर है। देखिए, कॉमन एरर में आप लोग पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट का दो टाइप होता है, एक फॉर्म होता है आई यू एंड ही, यानी यह सब्जेक्ट का 1 2 3 फॉर्म है। यानी ये क्या हो गया, हम लोग जानते हैं आई और यू क्या है, तो आई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ही क्या होता है, तो ही होता है थर्ड पर्सन, आई होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन। तो इसका फॉर्म क्या होता है, 1 2 3 होता है। लेकिन एक और सब्जेक्ट का फॉर्म होता है यू ही एंड आई, यानी इसका अर्थ हो गया, पहले आया सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। लेकिन आप लोग कहिएगा इसका प्रयोग कहाँ कैसे होता है, तो एग्जाम में आप लोग को ऐसा दे देगा सेंटेंस और पूछेगा इसमें सब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म सही है। तो आप देखिए, 1 2 फॉर्म उस क्लॉज में यूज किया जाता है जो क्लॉज या सेंटेंस क्या हो, तो यानी नेगेटिव हो, क्या हो, तो नेगेटिव। जैसे कहेगा राम मोहन, मतलब ऐसे आई यू एंड ही, यानी तीनों जो है आर नॉट प्लेइंग, यानी हम तीनों क्या कर रहे हैं, तो नहीं खेल रहे हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस दे देगा।
और उसको बोलेगा सब्जेक्ट का मतलब सही कर्म कौन सा है। तो जब हम देखेंगे तो सेंटेंस अगर निगेटिव है तो उसका सब्जेक्ट का फॉर्म किस तरह से होगा, तो आई पहले आएगा, यानी फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, उसके बाद आएगा सेकेंड पर्सन, उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन आएगा। लेकिन अगर हुआ ऐसे ही आपको, लेकिन ये ऐसे नहीं देगा, आपको उलट पलट के दे देगा। जैसे मान लेते हैं पहले आपको ही दे दिया, उसके बाद दे देगा आई दे देगा, और उसके बाद ऐसे एंड दे देगा और बाद में दे देगा यू। अब यहाँ पे दे दिया निगेटिव फॉर्म, अब बोलेगा कि इसका सही फॉर्म है कि नहीं है। लेकिन अगर सही फॉर्म नहीं होगा, 1 2 3 होता है सही फॉर्म, तो पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इस पार्ट में क्या है, तो कॉमन एरर है। यही से आप इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा वाला में क्या है, तो यू ही एंड आई, यानी यह क्या है, सब्जेक्ट का 2 3 1, यानी 123 और 231, यानी यह यूज होता है पॉजिटिव फॉर्म में हो यूज होता है। किसमें, तो पॉजिटिव सेंटेंस में किस फॉर्म का यूज होता है, 231 का, जबकि निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है 123 का। अब इससे देखिए दो और निकल सकता है सब्जेक्ट, एक तो 1 2, और इसके बाद देखिए 1 3, यह निकल गया। इसी तरह से सेकेंड वाला जो है 231, इससे भी 2 और निकलेगा। कौन कौन, एक निकलेगा, 2 1 और 3 1, यानी इसका भी प्रयोग देखिए नेगेटिव के लिए होगा और इसका प्रयोग होगा पॉजिटिव के लिए। आपको वैसे भी याद रखना है, यानी दो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अगर नेगेटिव है तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, यानी आई पहले आएगा, और ही जो है बाद में आएगा। इसी तरह अगर 1 और थर्ड पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का मेल है, तो इसमें जो है फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, यानी आई, थर्ड पर्सन बाद में आएगा। लेकिन ध्यान रहे कि यह सेंटेंस किस में होना चाहिए, तो नेगेटिव में होना चाहिए, तब ये फॉर्म अप्लाई होगा। अन्यथा यह वाला फॉर्म अप्लाई होगा, यानी 1 2 है लेकिन वो पॉजिटिव में है, तो ये इसका फॉर्म कैसे आएगा, पहले आ जाएगा सेकेंड पर्सन, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट पर्सन। इसी तरह थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में भी रिलेटेड, अगर यह निगेटिव है तो 1 2 का 1 3 के फॉर्म में चलेगा। अगर निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो पहले आएगा थर्ड पर्सन यानी ही, और उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन यानी ही एंड आई। इस तरह से यह फॉर्म चलेगा। तो आप लोग यहाँ पे पूरे तरह से समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। अब देखिए एक क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि इट इज आई, इट इज यू, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो इट के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी इट के साथ क्या है, तो वर्ब है। इट यहाँ पे क्या हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया, और इट के बाद क्या है, वर्ब के रूप में या तो इज होगा या वाज होगा। लेकिन इसके बाद जो सब्जेक्ट यूज होता है ना, वो जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे आप लोगों को कहेगा इट इज आई, यह सही है क्योंकि यह क्या है, यह सब्जेक्ट हो गया। इट इज आई में क्या है, तो यह सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इट इज आई यानी मैं ही तो हूँ, इसका अर्थ क्या हो गया, मैं ही तो हूँ। यहाँ पे यह हो गया सब्जेक्ट। लेकिन वाक्य में कैसे देता है, या तो इस तरह से दे देगा, लेकिन इसके जगह पर आई की जगह मी दे देगा, इट इज मी। लेकिन इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, यह ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। यानी मी क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी आपको क्या याद रखना है, या तो इट है उसके बाद सब्जेक्ट है, अगर इज है या वाज भी हो सकता है। मतलब इट के बाद क्या है, तो वर्ब के रूप में या तो इज होगा या वाज होगा। तो इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे ही हो जाएगा, आई हो जाएगा, यू हो जाएगा। लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा, जैसे मी हो गया, हिम हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए अगर वाक्य में क्या हो, हूँ हो, विच हो और डाइट हो, ठीक है। अगर वाक्य में क्या हो, यानी बीच में जैसे हूँ आ गया, विच आ गया, डाइट आ गया, और उसके बाद अगर हमें वर्ब का यूज करना है, या तो सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन यह वाला सिंगुलर या प्लूरल वर्ब जो है, इससे पहले वाले जो नाउन आता है उसके अनुसार ही आता है। यानी आप देखिएगा कभी कभार कॉमन एरर में सेंटेंस के बीच में जो आता है, हूँ आ जाएगा, विच आ जाएगा, डाइट आ जाएगा, तो इसके बाद जो हम वर्ब का यूज करेंगे, या तो यह वर्ब सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है या प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है।
लेकिन यह सब्जेक्ट या ये मतलब यह वर्ब जो है सिंगुलर या प्लूरल, यह इस तीनों से में से किसी भी जो इस वाक्य में इस तीनों में से कोई एक आएगा, तो इस तीनों से पहले जो पीछे जो नाउन आएगा उस नाउन के अकॉर्डिंग ही बाद वाले वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। अब हम लोग कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक्सक्यूज क्या है, एक्सक्यूज के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन के रूप में जो है एक्सक्यूज के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो फॉर का प्रयोग करता है किया जाता है, करता नहीं किया जाता है। एक्सक्यूज के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरह एक है एक्यूज, एक्यूज के साथ जो है ऑफ का प्रयोग होता है। आपको याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी अगर एक्यूज लगा हुआ है, एक्यूज अक्यूज अक्यूज के साथ किसका प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। लेकिन एक्सक्यूज लगा है तो फॉर का प्रयोग होगा। दोनों को रख जाना है, क्योंकि एक्सक्यूज के साथ फॉर का प्रयोग होता है, अक्यूज के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। अब देखिए मंडे क्या है, तो मंडे 12 मार्च यानी किसी खास दिन, तो हम लोग कोई काम करते हैं उसके साथ ऑन का प्रयोग होता है। क्या होता है, ऑन का प्रयोग, ठीक। यानी ऑन मंडे या मंडे ऑन, इस तरह से भी आ सकता है, या ऑन मंडे, ठीक है। प्रीपोजिशन पहले भी आता है बाद में भी आता है, ठीक है। वाक्य के पहले में भी आएगा, बीच में भी आ सकता है, या वाक्य के अंत में भी आ सकता है प्रीपोजिशन। तो देखिए क्या होगा, मंडे ऑन मंडे या 12 ऑन मार्च, क्या होता है ऑन 12 मार्च हो जाएगा। कोई काम जो करते हैं, यानी महीना के नाम से नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ महीना के नाम से पहले तो इन आ जाएगा, ठीक है। महीना के नाम से पहले किसका प्रयोग होता है, तो इन का प्रयोग होता है। जैसे इन, अगर यहाँ पर 12 नहीं लगा रहता तो इन मार्च हो जाता। लेकिन क्या है, किसी खास दिन के बारे में कहा गया है ना, तो हम लोग कहेंगे इस दिन पर हम लोग वहां जाते हैं, ठीक है। तो ऑन मंडे यानी मंडे पर जाते हैं कहीं पे, ऑन 12 मार्च हो जाएगा, ठीक है। ऑन द टेबल हो जाएगा। इस तरह के आप लोग सवाल आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए 1996 है या पास्ट है या जनवरी है, यानी कहने का मतलब यह है कि यह जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। यह एक तरीका है, हम बता रहे हैं इस तरह से आप लोग कॉमन सेंस से प्रीपोजिशन मारिएगा। जैसे 1996 हो गया, पास्ट हो गया और जनवरी हो गया। इस तीनों में देखिए अगर सेंटेंस में आएगा तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, इन 1996, ठीक है। इन पास्ट कहता है कि पास्ट में जाओ, यानी इन पास्ट, या पास्ट में मत जाओ यानी मत जाओ, तो डोंट इन पास्ट। इस तरह से कहता है कि पास्ट में जाओ या नहीं जाओ, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। कहता है कि वो जनवरी में गया, यानी इन जनवरी आप लोग लिख सकते हैं, इन जनवरी यानी इन जनवरी यानी जनवरी में गया। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ना। तो अगर किसी खास दिन हो तो ऑन का प्रयोग होगा, या अगर मंथ का नाम है तो इसके साथ इन का प्रयोग होगा। अब देखिए लव या यूनिफॉर्म कहता है कि हम लोग फॉल इन लव यानी प्यार में गिर गए, यानी इन लव, यानी लव के साथ किसका प्रयोग होगा, यानी इन का प्रयोग होगा, इन लव या लव इन, ठीक है। इन यूनिफॉर्म आप लोग किसी को पूछते नहीं, आप यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लगते हैं, तो यानी इन यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म के अंदर में अच्छे लगते हैं। कोई शर्ट हमने पहन लिया तो इस शर्ट के अंदर में हम लोग क्या लग रहे हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वायरल, यानी ऑन पढ़ लिए, इन पढ़ लिए। उसके बाद देखिए क्वायरल किसी के साथ झगड़ना, यानी हम लोग किसी के साथ झगड़ते हैं, यानी क्वायरल विथ होता है या विथ क्वायरल होता है, ठीक है। उसके बाद किसी के साथ खेलते हैं, विथ प्ले या प्ले विथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए कट, यानी किसी के साथ काटते हैं, यानी कट विथ नाइफ। इस तरह से आप लोग यूज करिएगा, यानी चाकू के साथ हम लोग काटते हैं, यानी कट के साथ भी किसका प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग हो जाता है। उसके बाद देखिए एग्री, एग्री मतलब क्या होता है, समझौता, यानी किसी के साथ हम लोग समझौता करते हैं, एग्री विथ या विथ एग्री। उसके बाद देखिए फाइट, यानी फाइट मतलब क्या होता है, लड़ाई, यानी किसी के साथ ही हम लोग लड़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले में लड़ लेंगे,
अकेले में लड़ रहे, कौन देखा, जैसे हम अभी अंदर में अकेले में लड़ रहे हैं, तो ये तो हमारा क्या है, अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, अंदर से फीलिंग करें कि हम लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं बाहरी लड़ेंगे तो किसी के साथ ही लड़ना पड़ेगा या किसी के साथ समझौता करना पड़ेगा, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, तो विथ का प्रयोग होगा। क्वारल के साथ भी विथ का प्रयोग करेगा। प्ले करेंगे, खेलेंगे भी तो किसी के साथ ही खेलेंगे ना, या तो बल्ले के साथ खेले या किसी आदमी के साथ खेले। कट यानी किसी के साथ ही काटेंगे ना, या तो चाकू से काटे या हंसुआ से काटे या बहुत सारे कुदाल से काटे, लेकिन किसी के साथ ही काटेंगे ना। उसके बाद देखिए अवे, अवे मतलब क्या होता है, अवे मतलब क्या होता है, अवे मतलब होता है दूर जाना, या अवे मतलब दूर, ठीक है। तो अवे या डिफरेंट, यानी अवे यानी फ्रॉम, अवे के साथ किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम, या डिफरेंट फ्रॉम यानी वो उससे अलग है, या उस मतलब अभी दूर है, यानी अवे फ्रॉम यानी दूर है, या डिफरेंट यानी फ्रॉम डिफरेंट। नहीं कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि डिफरेंट है ये लोग, डिफरेंट फ्रॉम यानी अदर, यानी दूसरों से ये क्या है, तो भिन्न है। डिफरेंट फ्रॉम अदर्स यानी ये दूसरों से क्या है, भिन्न है। इस तरह के यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, तो फ्रॉम का यूज होगा। अभी आप लोग को पढ़ाए हैं कि अक्यूज के साथ जो है ऑफ का प्रयोग होता है और एक्सक्यूज के साथ जो है फॉर का प्रयोग होता है। चलिए अब आप लोग को हम एक बार रिवीजन करेंगे और पुनः आप लोग को समझाएंगे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि जब हम क्लास लेते हैं तो उसी क्लास में आपको पूरा समझ में आना चाहिए। चलिए पहला देख लेते हैं। ए पर्सन हु ड्रॉ मैप्स, क्या करता है, ड्रॉ करता है मैप को, क्या कहलाता है, तो कार्टोग्राफर कहलाता है, ठीक है। इन केपेबल ऑफ बीइंग सीन यानी देखने में क्या हो, अदृश्य हो, यह इनविजिबल होता है। उसके बाद डाइट विच कैन नॉट बी रीड यानी वो जिसे, विच मतलब क्या होता है, जो या जिसका या जिसे, ठीक है। डाइट विच यानी वो जिसे कैन नॉट बी रीड नहीं पढ़ा जा सकता या नहीं पढ़ा जा सकता है। इलिजिबल यानी अपठनीय। ए पर्सन हुज डाइट इन इंक्लूड मीट यानी हुज का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि लिविंग थिंग है, पर्सन तो जिंदा होता है। तो ए पर्सन हुज डाइट इन इंक्लूड मीट यानी इंक्लूड करता है यानी शामिल करता है अपने डाइट में किस चीज़ को, तो मांस को। तो क्या होता है, वो नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी हो जाएगा। आंसर बैक यानी कोई भी, हम लोग आंसर बैक कब देते हैं, या तो कोई सर पूछेगा, या तो सर हम लोग से पूछते हैं या कोई पूछते हैं तभी ना हम लोग आंसर बैक देते हैं। लेकिन कभी कभार आंसर बैक जो देते समय हम लोग थोड़ा रूड हो जाते हैं, यानी रूडली तरीके से देते हैं। तो आंसर बैक यानी रिटोर्ट या स्पीक रूडली यानी हमें बुरा लगता है तो इस तरह से हम लोग जवाब दे देते हैं। ब्रेक आउट यानी स्टार्ट सडनली हो जाएगा, ठीक है। क्लोज डाउन यानी शट परमानेंटली हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्लोज इन, कम नियरर हो गया। कम राउंड यानी रिकवर होना या टू बिकम होना यानी चक्कर लगाकर आना या मिलने आना, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट 1 2 3 फॉर्म का यूज होगा जब सेंटेंस निगेटिव हो, और इसी से लिख लेगा 1 2 और 1 3 लिख लेगा। उसी तरह देखिए सब्जेक्ट का फॉर्म का यूज होगा 1 3 1 का जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, और उसी से लिख लेगा 2 1 और 3 1। अब ये रटने की चीज़ नहीं है, आपको खाली ये याद रखना है 1 2 3 और 2 3 1 यानी 123 और 231। 123 होगा जब सेंटेंस निगेटिव होगा, 231 होगा जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, बस यही याद रखना है। उसके बाद देखिए इट इज या इट वाज के बाद जो है हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग गलत माना जाता है। सब्जेक्टिव केस में हो सकता है आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस यहाँ रहेगा तो गलत हो जाएगा, जैसे मी हो जाएगा, हिम हो जाएगा, इट्स हो जाता है, उसके बाद हर हो जाएगा। इसलिए सब क्या है, तो यह ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए विच, हुम, विच, दैट के बाद जो अगर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग जो करते हैं ये तो सिंगुलर फॉर्म में होगा या प्लुरल फॉर्म में होगा, लेकिन यह जो है सब्जेक्ट या वर्ब जो होगा इसके पहले आने वाले नाउन के अनुसार होगा। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल हो जाएगा। लेकिन यह किस में आना चाहिए, तो बीच में आना चाहिए तब, नहीं तो हु इज, हु आर यू,
तुम कौन हो, तो यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग किसके अनुसार प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद जो आ रहा है किसके साथ, उसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार यूज हो रहा है। लेकिन इस केस में क्योंकि वहाँ पे हूँ पहले था, यहाँ पे हूँ बीच में है, यह याद रखने की बात है। उसके बाद देखिए किसी खास दिन पर के साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, तो ऑन मंडे, ऑन 12 मार्च हो जाएगा। लेकिन किसी महीने के नाम के पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, जून, जुलाई। अब हम लोग यह भी याद रखना है कि जून जुलाई क्या कहते हैं, जुलाई और अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो जुलाई और अगस्त कितना दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है, यह भी याद रखना है। अब जो देखिए किसी ईस्वी का नाम दिया रहे या किसी वर्ष का नाम दिया रहे, जैसे इन 1996, इन 2005 हो जाएगा, इन पास्ट हो जाएगा, इन जनवरी हो जाएगा, इन लव हो जाएगा, इन यूनिफॉर्म हो जाएगा, इसके साथ इनका प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए क्वारल विथ होता है, प्ले विथ होता है, कट विथ होता है, एग्री विथ होता है, फाइट विथ होता है। यह जो है मैक्सिमम केस में आपको कॉमन सेंस और हिंदी वर्ड टूटना चाहिए, जिससे प्रीपोजिशन में गलती नहीं होगा। और कुछ कीवर्ड होते हैं जिससे हम लोग पकड़ लेते हैं कि इसके साथ इस वर्ड का यूज होगा। अवे के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा, डिफरेंट के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग होगा, अक्यूज के साथ ऑफ का प्रयोग होगा, जबकि एक्सक्यूज के साथ फॉर का प्रयोग होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।